हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर 2 को। ड्रैगन बॉल सुपर 2 की स्टोरी की शुरुआत में पावर ऑफ टूर्नामेंट खत्म होता है और एंड्रॉइड 17 शेनरॉन से विश करता है कि सभी यूनिवर्सेस को वापस लाया जाए। और हम देखते हैं कि सब यूनिवर्सेस वापस आ जाते हैं और सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो अभी तक जिंदा कैसे हैं। ग्रैंड प्रीस्ट उन्हें बताते हैं कि यही यूनिवर्स 7 की विश थी और हमें बताया जाता है कि यूनिवर्स 7 टॉप 3 में आ चुकी है पावर के लेवल पर। ग्रैंड प्रीस्ट यूनिवर्सेस को कहता है कि आप लोग तैयार हो जाइए अपने घर वापस जाने के लिए। सब लोग एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और जीरेन गोकू को कहता है कि हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। और हम देखते हैं कि यूनिवर्स 7 अपने घर के लिए वापस निकल जाते हैं। तभी गोकू एंड्रॉइड 17 से पूछता है कि तुमने अपनी विश चेंज क्यों की। गोकू तो कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम कोई शिप या कोई और चीज मांगोगे। एंड्रॉइड 17 उन्हें बताता है कि मैंने तो बस ये सब कुछ कर दिया, मैं नहीं चाहता था कि वो दोनों छोटे शैतान अपनी मनमर्जी चलाएं। सुप्रीम का एंड्रॉइड 17 से पूछता है क्या तुम्हारा मतलब ज़ैनो से है। वेजिटा एंड्रॉइड 17 को बताता है कि हमारे पास बहुत सारी शिप्स हैं, शायद बुल्मा खुश होकर तुम्हें कोई ना कोई शिप तो दे ही देगी। आखिरकार तुमने हमारे यूनिवर्स को बचाया है। अगले सीन में हम देखते हैं फ्रीजा गोकू से कहता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है, तुमने कहा था कि तुम मुझे फिर से जिंदा करोगे। तभी गोकू फ्रीजा को कहता है कि मैं जल्दी ही सारी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करूंगा और तुम्हें वापस जिंदा करने की विश मांगूंगा। तभी वीज फ्रीजा को फिर से जिंदा कर देते हैं और उसके ऊपर का रिंग गायब हो जाता है। वीज उसे बताता है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है लॉर्ड बीरस की तरफ से। फ्रीजा वीज से पूछता है कि तुम इस फैसले के लिए बिल्कुल श्योर हो, क्योंकि मैं तो ऐसा ही रहूंगा। तभी गोकू फ्रीजा से कहता है कि अगर ऐसा वक्त आएगा तो मैं तुम्हें फिर से वैसे ही मारूंगा। हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्स 7 फिर से अर्थ पर आ चुकी है। हम देखते हैं कैप्सूल कॉर्पोरेशन का सीन जहाँ पर बुल्मा उनका स्वागत करती है। हम देखते हैं कि फ्रीजा और एंड्रॉइड 17 अपने घर वापस चले जाते हैं। तभी गोकू वेजिटा से कहता है कि जीरन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वेजिटा कहता है कि बिल्कुल। तभी लॉर्ड वीरस गोकू और वेजिटा से कहते हैं कि तुम्हें अब पता ही लग गया होगा कितनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग है। और तभी गोकू कहता है कि एंड्रॉइड 17 प्रैक्टिस भी नहीं करता पर तब भी वो हमारे जितना ही स्ट्रॉन्ग है। तभी बुल्मा पीछे से बोलती है कि क्या कुछ नहीं करता, एंड्रॉइड 17 एक जॉब करता है जबकि सेल्स कुछ भी काम नहीं करते। तभी वेजिटा गोकू से पूछता है कि बुल्मा यहाँ पर अचानक से कैसे आ गई। वेजिटा कहता है कि अभी तो बुल्मा को ये भी नहीं पता कि मैंने एंड्रॉइड 17 को एक शिप देने का वादा किया है। तभी गोकू अपना पीछा छुटाते हुए वहाँ से चला जाता है और वेजिटा से कहता है कि तुम ही अब इसे डील करो और अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और हम देखते हैं कि अर्थ पर सब कुछ फिर से वैसे ही पीसफुली चलने लगता है। और इसके बाद हमें ब्रोली की स्टोरी के बारे में बताया जाता है जो कि आप लोगों को पता ही होगी। और कुछ दिनों के बाद गोकू वेजिटा के पास वापस आता है इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज कर और गोकू वेजिटा को ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करता है। और ट्रेनिंग के बीच में ही वेजिटा गोकू से उसकी फॉर्म अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में पूछता है कि उसका क्या हुआ। गोकू वेजिटा को बताता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद वो इस फॉर्म को यूज ही नहीं कर पाया। तभी वेजिटा कहता है इसका मतलब तुम इस फॉर्म को अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते, कितनी बेकार टेक्निक है। और वो लोग अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना स्टार्ट करते हैं। पर तभी ग्रेविटी चैम्बर की बेल बजती है और गोकू वेजिटा को बाहर बुलाया जाता है। हमें पता लगता है कि मिस्टर सेटन की इमरजेंसी कॉल आई है। जब गोकू और वेजिटा ग्रेविटी चैम्बर से बाहर आते हैं तभी बुल्मा उन्हें बताती है कि मिस्टर सेटन के पैलेस से एक इमरजेंसी कॉल आई है जिसमें कि वो बता रहे हैं कि कोई अननोन गैंग बू को किडनैप कर रही है। तभी वेजिटा कहता है कि हमें परवाह करने की जरूरत नहीं क्योंकि बू बहुत ज्यादा ताकतवर है। गोकू कहता है कि मुझे लग रहा है कोई नए विलन्स आए हैं। और तभी वेजिटा कहता है मुझे तो कोई पावर महसूस नहीं हो रही। गोकू वेजिटा को बहुत मुश्किल से मनाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर सैटर्न का पैलेस। मिस्टर सैटर्न उन्हें कहता है कि तुम बू को कहां पर लेकर जा रहे हो, मेरे बू को मुझे वापस कर दो। पर जब मिस्टर सैटर्न कुछ कर नहीं पाते वो अपने सेल्फ डिफेंस में फायर करते हैं पर उनमें से एक बैक फायर कर उस फायर को नलीफाई कर देता है। तभी वो मिस्टर सैटर्न से कहता है हमने तुम्हें बताया है। पर तभी ही वहाँ पर गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज कर आ जाता है। मिस्टर सैटर्न गोकू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। गोकू उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और तुम्हें बू से क्या चाहिए, यकीनन तुम लोग बहुत ज्यादा बुरे हो। और तभी वेजिटा भी वहाँ पर पहुंच जाता है। वो विलेन गोकू और वेजिटा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गोकू वू को बचाने के लिए अटैक करना शुरू कर देता है और एक एक कर सबको हराने लगता है। और तभी उनमें से एक लड़का बहुत तेजी से गोकू को स्टन कर देता है जिससे कि गोकू बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर मिस्टर सैटर्न और वेजिटा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी वो लड़का वेजिटा के पीछे आकर उसे भी स्टन कर देता है जिससे कि वेजिटा भी बेहोश हो जाता है। तभी वो लड़का ऑर्डर देता है गोकू और वेजिटा को भी हमारे स्पेसशिप में डाल दो, मैं उन्हें सारी बात अपने हेडक्वार्टर्स में बताऊंगा। इसके बाद हम जैको को देखते हैं जो कि गोकू को उठाने की कोशिश करता है। तभी गोकू उठकर पूछता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जैको गोकू और वेजिटा को बताता है कि तुम दोनों बच्चों की तरह सो रहे थे। तभी गोकू होश में आता है और जैको को पहचान लेता है। जैको कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा वो तुम दोनों को यहाँ पर क्यों ले आया, बल्कि इस काम के लिए माजिन बू काफी था। तभी गोकू पूछता है कि हम लोग कहाँ पर हैं और हमें बताया जाता है कि वो लोग गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर्स में हैं। तभी हम देखते हैं जिसने गोकू और वेजिटा को बेहोश किया था वो उनसे माफी मांगता है। वो उन्हें कहता है कि तुमने
उस वक्त मेरी बात ही नहीं सुनी, इसलिए मुझे तुम्हें स्टन करना पड़ा। और हमें बताया जाता है कि उसका नाम है मैरस, जो कि नंबर 1 एलीट ऑफिसर है, जो कि 104 सेक्टर्स को मैनेज करता है। और दूसरी तरफ है जैको, जो कि सिर्फ 3 सेक्टर्स को मैनेज करता है। तभी वेजिटा उनसे पूछता है कि अगर मैरस इतना ही ज्यादा पावरफुल है तो उसे माजिन बू से क्या चाहिए। तभी मैरस उन्हें बताता है कि गैलेक्टिक प्रिजन से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक विलन भाग चुका है, जिसे दोबारा पकड़ने के लिए हमें किसी की जरूरत है। तभी वेजिटा और गोकू पूछते हैं कि किसकी, और मैरस बताता है जो कि माजिन बू के अंदर सो रहा है। ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड मतलब ग्रैंड सुप्रीम काय, जिसे माजिन बू ने खा लिया था। और यहीं पर ड्रैगन बॉल सुपर 2 का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। होप आपको ये अच्छा लगा होगा।